स्टूडेंट्स, आई एम चंचल राठौर और मैं आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में वेलकम करती हूँ। कल हमने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा और आज हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डीपली पढ़ने वाले हैं। नॉर्थ अमेरिका, हम पहले मैपिंग के थ्रू इसके चारों ओर क्या क्या चीजें हैं ये देखेंगे, फिर इसके कैपिटल्स एंड कंट्रीज के बारे में देखेंगे, फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैपिंग के थ्रू। जो नॉर्थ अमेरिका है इसके इधर बेरिंग सी है, फिर ब्यूफोर्ट सी आता है, ऊपर आर्कटिक सी है, इसके बाद यहाँ पर ग्रीनलैंड है जिसका राइट डेनमार्क को मिला हुआ है। यहाँ पर बैफिन आइलैंड है और इन दोनों के बीच में डेविस स्ट्रेट है। डेविस स्ट्रेट क्या होता है? जो किसी भी दो लैंड पार्टों को अलग करता है और दो वाटर स्टेट्स को मिलाता है। किसी भी दो जल भाग को मिलाता है और जो भूभाग होते हैं उन्हें अलग करता है, उसे स्टेट कहते हैं। तो जो ग्रीनलैंड है और बैफिन आइलैंड है इनके बीच डेविस स्ट्रेट है। फिर आता है लेब्राडोर सी, उसके बाद आता है बरमूडा ट्राइंगल। बरमूडा के ऊपर किसका राइट है? यूके का, ब्रिटेन का। और बरमूडा, फ्लोरिडा, प्लूटो रिको, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? बरमूडा ट्राइंगल। इसके बाद आता है बहामास आइलैंड ग्रुप, उसके पास में है हैती के इधर क्यूबा के पास में जमैका। फिर ये कुछ लेसर एंटीज कंट्रीज हैं जिसमें आती है सेंट किट्स एंड नेविस, फिर डोमिनिका, फिर लेसर एंटीज और उसके बाद ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। और फिर जो यहाँ पर साउथ अमेरिका आता है इसके बीच में से एक पनामा कैनाल निकलती है, उससे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो पैसिफिक ओशन आता है और फिर से हम बेरिंग सी के पास में पहुंच जाते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले आएगा बेरिंग सी, फिर ब्यूफोर्ट सागर, ऊपर आर्कटिक सी, उसके बाद ग्रीनलैंड आएगा जिस पर डेनमार्क का राइट है, उसके नीचे यहाँ पर बैफिन आइलैंड है और इन दोनों के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? डेविस स्ट्रेट। फिर लेब्राडोर सी, उसके बाद बरमूडा जिस पे यूके का अधिकार है, फिर फ्लोरिडा और प्लूटो रिको, ये तीनों मिलकर बरमूडा ट्रायंगल बनाते हैं। फिर बहामास आइलैंड आएगा जिसके बाद आएगा हैती के नीचे क्यूबा के इधर जमैका। फिर उसके बाद हम देखते हैं लेसर एंटीज कंट्रीज है, इसमें पहले सेंट किट्स एंड नेविस, डोमिनिका, लेसर एंटीज, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। फिर हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पनामा कैनाल से होते हुए ऊपर जाएंगे, तब पैसिफिक ओशन आएगा और ऊपर फिर से हम बेरिंग सी पे पहुंच जाएंगे। और जो नॉर्थ अमेरिका है इसका शेप कैसा होता है? ट्रायंगल शेप। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड कैपिटल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले कनाडा कंट्री की कैपिटल क्या होगी? ओटावा। यूएसए कंट्री की वॉशिंगटन डीसी। उसके बाद मैक्सिको कंट्री की मेक्सिको सिटी कैपिटल है। क्यूबा की हवाना हो जाएगी, हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस, जमैका की किंगस्टन, बहामास की नाइसो, डोमिनिका की रोजो हो जाएगी, बरमोडास की ब्रिजटाउन, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की पोर्ट ऑफ स्पेन, ग्रीनलैंड की गुडहोव, पुर्टो रिको की हो जाएगी सेंट जोस। और नॉर्थ अमेरिका में अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? अमेरिका, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? सेंट किट्स एंड नेविस, जो लेसर एंटीज कंट्रीज में आती है। फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि जो नॉर्थ अमेरिका है इसमें मैक्सिको और जो सेंट्रल अमेरिका है इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? मिड अमेरिका। और जो मिड अमेरिका है जो कि मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से बना है और प्लस साउथ अमेरिका को मिलाकर क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका। अब हम देखेंगे सेंट्रल अमेरिका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है ट्रिक के थ्रू। तो ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी? ब्यूटीफुल गर्ल एलिसा हैज नॉट कम इन पार्टी। ब्यूटीफुल से हो जाएगा बेलिस, गर्ल से ग्वाटेमाला, एलिसा से एल सल्वाडोर, हैज से होंडुरस, नॉट से निकारागुआ, इन से हो जाएगा कोस्टारिका और पार्टी से हो जाएगा पनामा। अब जो हमने एक मैपिंग की है इसको हम मैप के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा नॉर्थ अमेरिका में? यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग सी कह सकते हैं। स्टेट को क्या होता है? स्टेट किसी भी दो लैंड पार्ट को अलग करता है और दो वाटर बॉडी को मिलाता है। तो बेरिंग स्ट्रेट के बाद आएगा ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी के ऊपर यहाँ पर आर्कटिक ओशियन हो जाएगा
और फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये ग्रीनलैंड है और यहाँ पर ये है बैफिन आइलैंड। इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेट होगी? डेविस स्टेट। इसके बाद हम देखेंगे लेब्राडोर सी आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बरमूडा आएगा। बरमूडा के पास में यहाँ पर फ्लोरिडा और प्लूटो रिको, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? बरमूडा ट्राइंगल। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बहामास ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसके पास में यहाँ पर क्यूबा है, हैती है, जमैका, क्यूबा, हैती है और यहाँ पर बहामास ग्रुप ऑफ आइलैंड है। फिर हम देखेंगे कुछ लेसर एंटिलीज कंट्रीज है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कौन सी कंट्रीज है। सेंट किट्स एंड नेविस, डोमिनिका, बारबाडोस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये सब लेसर एंटिलीज कंट्री के अंदर आती है। फिर हम देखेंगे कि है ना, हम यहाँ से नॉर्थ अमेरिका के नीचे आ गए। अब हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो कैनाल जोड़ती है वो है पैनामा कैनाल। तो यहाँ से होते हुए हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें पैसिफिक ओशन दिखेगा। पैसिफिक ओशन के बाद हम बेरिंग स्ट्रेट पर पहुंच जाएंगे। अब हम देखते हैं मैप में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड कैपिटल है। तो सबसे पहले कनाडा की कैपिटल हो जाएगी ओटावा। यूएसए की हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। फिर मैक्सिको है, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी होने वाली है। और फिर क्यूबा की हवाना हो जाएगी। क्यूबा कहाँ पर है? यहाँ पर। क्यूबा की कैपिटल क्या हो जाएगी? हवाना, जो कि यहाँ पर है। फिर हैती यहाँ पर है, इसकी कैपिटल हो जाएगी पोर्ट ऑफ प्रिंस। फिर हम देखते हैं जमैका यहाँ पर है, इसकी कैपिटल हो जाएगी किंगस्टन। और फिर बहामास ग्रुप ऑफ आइलैंड यहाँ पर है और इसकी कैपिटल है नसाउ। फिर उसके बाद हम देखते हैं डोमिनिका लेसर एंटिलीज कंट्रीज में और डोमिनिका की कैपिटल हो जाएगी रोजो। फिर हम देखते हैं बारमोडास भी लेसर एंटिलीज कंट्रीज के अंदर है और इसकी कैपिटल हो जाएगी ब्रिजटाउन। फिर हम देखते हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? पोर्ट ऑफ स्पेन। फिर ग्रीनलैंड की कौन सी कैपिटल हो जाएगी? गुड होप। उसके बाद प्यूर्टो रिको की कैपिटल हो जाएगी सैन जोस, जो कि यहाँ पर है। इसके बाद हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है जिनकी एरिया सबसे बड़ा है। जो नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे बड़ा एरिया है कौन सी कंट्री का है? अमेरिका का है, जो कि यहाँ पर है। और सबसे कम एरिया किसका है? सेंट किट्स एंड नेविस, जो कि लेसर एंटिलीज कंट्री में, जो कि यहाँ पर है, सेंट किट्स एंड नेविस। फिर हम देखते हैं जो यहाँ पर मैक्सिको है और सेंट्रल अमेरिका है। तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका को मिला के क्या बनता है? मिड अमेरिका। मैक्सिको यहाँ पर है, सेंट्रल अमेरिका यहाँ पर है, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? मिड अमेरिका। और मिड अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिला के बनता है लैटिन अमेरिका। तो अब हम देखेंगे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। तो सबसे पहले ब्यूटीफुल, हमने ट्रिक याद की, ब्यूटीफुल गर्ल एलिसा हैज नॉट कम इन पार्टी। ब्यूटीफुल से हो जाएगा बेलिज, ब्यूटीफुल गर्ल से हो जाएगा ग्वाटेमाला, ब्यूटीफुल गर्ल हैज से हो जाएगा होंडुरस, नॉट से हो जाएगा निकारागुआ, कम इन से हो जाएगा कोस्टारिका, पार्टी से हो जाएगा पनामा। अब हम इन सब कंट्रीज को यहाँ पर देखते हैं। ब्यूटीफुल से हो जाएगा बेली, जो कि यहाँ पर है। ब्यूटीफुल गर्ल से हो जाएगा ग्वाटेमाला, जो यहाँ पर है। फिर होंडुरस, हैज, नॉट से निकारागुआ, कम इन से हो जाएगा कोस्टारिका और पार्टी से हो जाएगा पनामा। जो पनामा कैनाल है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। अब हम अगली क्लास में मैपिंग देखेंगे पूरी डिस्क्रिप्शन वाइज।